सर्वत्र भगवत दर्शन। पहले ये बहुत बात चलती थी, अभी भी चलती है। 2-3 बातें सत्संग में रिपीटेडली चलती हैं। एक तो निष्काम भाव से कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और उसमें कर्तापने का, अहंकार का त्याग हो कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये तो सब इंद्रियां गुणों में बरत रही हैं और लीला चल रही है भगवान की। देखिए, अपने कार्य में तो बहुत सावधान रहना चाहिए, और दूसरे के कार्य में हम सावधान रह सकते हैं। उसको क्या करके देखना चाहिए? उसको लीला करके देखना चाहिए। तभी ये दृष्टांत सुना रहे हैं कि 1993 दिनांक 30 मार्च और 1937 मंगलवार की घटना है। उन दिनों गीता वाटिका गोरखपुर में अखंड संकीर्तन चल रहा था। अनेक साधुगण एवं साधक लोग घास फूस की कुटिया में रह रहे थे। उस दिन रात्रि के 11 बजे कुटिया नंबर 18 में लटकती हुई लालटन से घास ने आग पकड़ ली, और कुछ ही क्षणों में कुटी नंबर 8 से लेकर 22 तक 15 कुटियों को एक साथ प्रचंड रूप से भीषण अग्निदेव ने भस्म कर दिया। 15 कुटियां एक साथ जल गईं। श्रद्धेय भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार उन अग्निदेव को साक्षात भगवान के रूप में प्रकट समझकर घृत एवं बूरा यानी चीनी से आहुति देने लगे। अब वो आए, क्या कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और उन्होंने कहा सबसे बुरा लाओ और वो लाओ घी, और इससे जो अग्निदेव आए, भगवान आए अग्नि के रूप में, उनका भोग लगाओ। हम लोगों में कितने लोग भोग लगाएंगे? भगवान आए, भगवान। अग्नि नहीं लगी, कौन आए? भगवान आए। नामदेव जी के कुटिया में एक बार आग लग गई, तो आधी कुटिया में आग लगी, आधी में नहीं लगी। तो जो इधर का सामान था वो उधर फेंकने लगे, इधर का सामान उधर फेंकने लगे। क्यों? बोलने लगे अब भगवान आप आधी कुटिया में आपने भोग लगाया, आधी में नहीं लगाएंगे? आधी में भी लगाइए। तो ये भक्त की दृष्टि है। तो अब कह रहे हैं कि उन कुटियों में कोई साधु एवं साधक सोए हुए थे। कुछ लोग अपने आप कुटिया से बाहर आ गए, कईयों को निकाला गया, परंतु एक भी व्यक्ति को तनिक भी आग की लपटें नहीं लगी, न किसी व्यक्ति को तनिक भी चोट आई। परंतु 15 कुटियां तत्काल राख के ढेर में परिणत हो गई। दूसरे दिन सभा में श्रद्धेय भाई जी इस घटना के तात्पर्य को इस प्रकार बताया। चोट किसी को नहीं लगी, जला कोई भी नहीं, पर 15 कुटियां जल के खाक हो गई। तो लोगों ने कहा भाई किसी को चोट नहीं लगी, कितना अच्छा हुआ, अब आग लगी सो लगी, है ना? यही तो दृष्टि होगी। पर उनकी क्या दृष्टि थी संत की? उन्होंने क्या कहा? कल रात 11 बजे आग लगी और पीछे की 15 कुटियां एक साथ जल गईं। उस समय हम में से कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ भीतर कोई आदमी नहीं था। इससे ये स्पष्ट होता है कि आग लगना तो अच्छा नहीं हुआ, पर कोई मनुष्य नहीं जला, यही अच्छा हुआ। ठीक है ना? कह रहे आग लगना तो अच्छा नहीं हुआ, पर कोई मनुष्य नहीं जला, ये अच्छा हुआ। आप सबकी दृष्टि ठीक है? ठीक है दृष्टि, ठीक है ना? हमारी व्यवहारिक दृष्टि तो ऐसी ही होगी, पर संतों की दृष्टि कैसी होती है? देखिए कितना फर्क है। अब हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा गीता जी का जो तात्पर्य है उसके अनुसार हमें इस घटना के विषय में विचार करना चाहिए। अब साधक की 2 दृष्टियां हैं, एक ज्ञानी की और एक भक्त की। ज्ञानी की दृष्टि में तो हर बात में आनंद ही आनंद है, वहाँ ना आनंद होता ही नहीं है। और भक्त की दृष्टि में क्या है? भक्त की दृष्टि में सब भगवान की लीला है। तो ये जो कुटिया में आग लगी, ये क्या हुआ? भगवान की लीला हुई। तो अब हम किसी के भी, देखिए, व्यवहारिक कर्मों को नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकृति सबकी अलग अलग है। जब भी हम किसी के व्यवहारिक कर्मों को देखते हैं तो हमारा मन चलता है, हमारे मन में राग द्वेष होता है, और हम फेल हो जाते हैं। और दिन में कई बार फेल होते हैं, और अभी तक फेल ही होते आए। कौन पास होता आया है? बार बार फेल होते हैं नहीं? क्यों? क्योंकि नाम रूप देखने लगते हैं, उसकी व्यवहारिक लीला देखने लगते हैं, तो बार बार फेल हो जाते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में दृष्टांत आता है। अब ब्रह्मा जी आए ब्रज में, और उन्होंने देखा कि भगवान जो है वो सुग्वाल बालों के साथ झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं, और अपना सब उंगलियों में, एक में नींबू का चार लगा है,
एक में चटनी लगी है, एक में आंवले का मुरब्बा लगा है और एक में दाल भात लगा है। ऐसे करके 5 उंगली में कुछ कुछ लगा है, खुद भी चाट रहे हैं और सबको चटा रहे हैं। बोले ये क्या है, ये भगवान है? ऐसे कोई भगवान झूठा खाते हैं और खिलाते हैं? तो उन्होंने क्या देखा उनकी है व्यवहारिक लीला देखी, तो क्या हुआ, उन्हें मोह हो गया। मोह किसे कहते हैं? भगवान न देखकर मनुष्य देखने लगे। हम लोग क्या गलती करते हैं? यही गलती हम लोग करते हैं। बहू ऐसा करती है, बेटा ऐसा करता है, पति ऐसा करते हैं, पत्नी ऐसे करती है, यही देखते रहते हैं, तो बार बार फेल होते रहते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ये तो भगवान है नहीं, अब क्या करें? उन्होंने कहा चलो टेस्ट करते हैं, भगवान है नहीं है। तो आप सब लीला जानते हैं, उन्होंने सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया और सब उनके बछड़ों को चुरा लिया। जब भगवान ने देखा कि सब ग्वाल बाल भी गायब हैं, बछड़े भी गायब हैं, भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। तो भगवान ने कहा चलो अच्छा मौका मिला। सब ब्रजवासियों की इच्छा थी, गोपियों की इच्छा होती थी कि हम भगवान को दूध पिलाएं तो हम उनके बच्चे बन के जाएंगे। भगवान सब कुछ बन गए, भगवान तो सर्वसमर्थ है, सारी सृष्टि भगवान की है। तो भगवान सारे ग्वाल बाल बन गए और सारे बछड़े बन गए। गाय भी सोचा करती थी काश कृष्ण जी हमारा दूध पीते। अब गायों का दूध भी कृष्ण जी पी रहे हैं और गोपियां जो स्तनपान कराती थी अपने बालकों को, वो भी कन्हैया कर रहे हैं। कन्हैया तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान सर्वसमर्थ है। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया ना, हमारी तो क्या बात है, हम तो साधारण पुरुष हैं। सही बात है नहीं? तो हमें भी बार बार मोह हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी को मोह हुआ, फिर गरुण जी को मोह हुआ। जब उन्होंने देखा कि राम जी उसमें बंधे हुए हैं गरुड़पाश में, तो उन्होंने कहा ये भगवान है, मैं तो गरुड़पाश को काट सकता हूँ और ये अपना गरुड़पाश नहीं खोल सकते, ये कैसे भगवान है? तो उनको भी मोह हो गया। तो जब उनको मोह हुआ तो उनको शिव जी के पास भेजा गया कि जाओ अपना ज्ञान दूर करके आओ। तो शिव जी ने उनको काकभुशुंडी जी के पास भेज दिया। तो काकभुशुंडी जी ने उनको पूरी रामायण सुनाई और बताया कि ये भगवान है, पर हम किसी की लीला न देखें। जब जिसकी लीला देखेंगे तो भ्रम होगा, कंफ्यूज होंगे, बार बार मन चलेगा। क्या करना चाहिए? अपनी दृष्टि को भगवान की ओर रखना चाहिए, तत्व की ओर रख। देखिए 2 चीजें हैं, एक उसका व्यवहार है और एक परमार्थ है ना। हर व्यक्ति के साथ एक उसका व्यवहारिक रूप है और एक परमार्थिक रूप है। ठीक समझ में आ रहा है? और हम किस रूप को देखते हैं, व्यवहारिक या पारमार्थिक? बार बार हम व्यवहारिक रूप को देखते हैं। घड़ा देखते हैं या मिट्टी? घड़ा देखते हैं। तो जब हम व्यवहारिक रूप को देखते हैं तो मार खाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं और परेशान होते हैं। तो व्यवहारिक रूप को न देखें, पारमार्थिक रूप को देखें। कोशिश करके भगवान से बार बार प्रार्थना करें कि मेरी दृष्टि भगवान पर रहे, मेरी दृष्टि तत्व पर रहे, मेरी दृष्टि परमात्मा पर रहे, मेरी दृष्टि व्यवहारिक रूप पर न रहे। राम जी जो हैं वो जा रहे हैं और उधर से सती जी जा रही हैं शिव जी के साथ। तो देख रही हैं कि राम जी तो इतना रो रहे हैं, सीता जी को चुरा के ले गया रावण, इतना रो रहे हैं, हे सीता हाय सीता, कैसे रो रहे हैं? एक ऑर्डिनरी आदमी इतना रोता है जितने भगवान राम रो रहे हैं? नहीं, लीला कर रहे हैं। शिव जी सती ने कहा ये कोई भगवान है, कैसे रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा लीला कर रहे हैं। तो मानी नहीं सती जी, बोली मैं तो टेस्ट करूंगी। उन्होंने कहा जाओ टेस्ट कर लो। अब टेस्ट करने गई तो उन्होंने कहा अरे माते आप कहाँ घूम रही हैं? सीता जी बन के गई ना। तो उन्होंने कहा मुझे देखते ही वो तो कहेंगे अरे मेरी सीता मिल गई। तो उन्होंने कहा माते आप कहाँ घूम रही हैं, शिव जी कहाँ हैं? अब वो तो परेशान हो गई कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। फिर जब शिव जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया ही नहीं। बोली वो मुझे देख के बड़े खुश हुए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? शिव जी ने उनको त्याग दिया। तो अब हम बार बार क्या गलती करते हैं बताइए, व्यवहारिक रूप को देखते हैं या परमार्थिक को? तो बार बार फेल होते हैं, बार बार मात खाते हैं, बार बार परेशान होते हैं, बार बार दुखी होते हैं। क्या करें? भगवान देखें, व्यवहारिक रूप को ना देखें। क्या नहीं तो सब लीला चल रही है।
ये तो सब भगवान की लीला है। मुझे व्यवहारिक दृष्टि नहीं देखनी है, व्यवहार नहीं देखना है, मुझे तो परमार्थ देखना है, मुझे तो भगवान देखना है। जब जब लीला दृष्टि पे दृष्टि करेंगे तो फेल होंगे, बार बार फेल होंगे और बार बार दुखी होंगे। लीला सबकी अलग अलग है और चेंजेबल है। देखिए, एक टाइम तो आपको खूब शाबाशी मिली, आपने वही काम किया, और एक टाइम आपने वही काम किया तो आपकी डांट पड़ गई। अब आप क्या समझेंगे, सही करा मैंने गलत किया? ये अब चांस की बात है, जैसी भगवान की मर्जी थी, जैसी भगवान की लीला थी। तो इसलिए कह रहे हैं कि लीला करके देखो भगवान की, और व्यवहारिक रोल को मत देखो, परमार्थ को देखो। सबको अलग अलग रोल मिले हुए हैं, सब अपने अपने रोल के हिसाब से चल रहे हैं। जब जब व्यवहार देखोगे तो मात खाओगे, रोओगे, दुखी होगे। हम लोग सबका क्या देखते हैं, तुम लोग बताओ? तो दुखी होते हैं, सुखी होते हैं? कौन सुखी होता है? किसके घर का व्यवहार परफेक्ट है? किसी का तो होगा, इतने सारे लोग बैठे। संसार में दुख ही दुख है, कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, और सब चेंजेबल है। आज नाटक में सीन ऐसा आ गया, कल आपने पकौड़े बनाए थे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े खुश होके खाए। आज पकौड़े, उन्होंने कहा क्या रोज ये पकौड़े बना देती हो, बेकार है, हटाओ, ये नाश्ता नहीं खाना हमें। अब बताइए, कल तो हमने बनाए थे, बहुत खुश होके खाए, आज वो बेकार हो गए। अब क्या करें? हैं? सब लीला है। तो बार बार ये पक्का करिए, सब भगवान की लीला है, उसमें मन ना लगाए। हम अपनी दृष्टि तत्व पर करें, हम अपनी दृष्टि भगवान पर करें कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। व्यवहार में तो ऊंच नीच कुछ कुछ चलेगा ही। हमारी दृष्टि बड़ी चीज पर होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो व्यवहार की हो रही हैं, कि अगर नाम जप में मन लगेगा भगवान से, अब देखिएगा जिस दिन आपने नाम जप नहीं करा होगा, आपने अपना नियम नहीं करा होगा, आप जल्दी नहीं उठ पाए होंगे किसी कारण से, रात को नींद नहीं आई, तबीयत ठीक नहीं थी, आप अपना नियम नहीं कर पाए, आपने बैठकर भगवान से बातचीत नहीं करी अपना, तो अब आप क्या हो गए, भारमुखी हो गए। फिर आप क्या होगा, व्यवहार में क्या करेंगे, गड़बड़ा जाएंगे, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या कहन सुनन हो जाएगी, या कोई बात हो जाए। क्यों? अब आप पारमार्थिक रूप नहीं देख रहे हैं उसका, आप कौन सा रूप देख रहे हैं, व्यवहारिक। तो बार बार हम यही गलती करते हैं। भगवान की लीला में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, भले ही वे लीला हमें अच्छी लगे न लगे, परंतु मंगल में का कोई विधान अमंगल नहीं हो सकता। कहने भगवान की लीला में कभी अमंगल नहीं होता। तो कुछ भी लीला चल रही है, तो अगर हमें ये याद रहे तो खाली लीला चल रही है। अब कोई लड़ाई झगड़ा होगा, बताइए, कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई कैंसर होगा, और हम भूल गए लीला चल रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो क्या करना चाहिए, भगवान को याद रखना चाहिए। काउंटर लेकर भी बैठते हैं, भजन भी कर रहे होते हैं, पर भूल जाते हैं कि है ही भगवान, और ये सब लीला चल रही है। अब लीला तो कैसी भी हो सकती है, क्रोध की भी हो सकती है, प्रेम की भी हो सकती है, दोष देने की भी हो सकती है, कैसी भी लीला हो सकती है। भक्तों के भी कई दर्जे होते हैं। एक भक्त थे नामदेव, उनकी कुटी में आग लगी, आधी कुटी जल जाने पर जब आग शांत होने लगी तो वे बोले, भगवान यह क्या, आप आधे ही घर में पधारे। ऐसा कह के वे कुटी का बचा हुआ सामान भी उसमें डालने लगे। ये ठीक है कि सब भक्तों का ऐसा भाव नहीं होगा, और अन्य सब भाव होने में भी कोई दोष भी नहीं है। कह रहे हैं सब भक्तों का ऐसा भाव नहीं हो सकता, पर नामदेव जी का था। अब कह रहे हैं जनक जी जो थे परम ज्ञानी थे, जब वो कथा में बैठते थे तो तभी कथा शुरू करते होती थी, याज्ञवल्क्य जी की या उनकी अष्टावक्र जी की, तो सब लोग कहते थे कि हम क्या बेकार आते हैं, जब राजा जनक आते हैं तभी कथा शुरू होती है। सबको बुरा लगता था। तो याज्ञवल्क्य जी ने एक दिन लीला करी, उन्होंने कहा कि मिथिलापुरी में आग लग गई है। अब सब लोग भागे, कोई अपनी तुम्बी बचाने भागा, कोई अपना लोटा बचाने भागा, कोई किसी का डंडा रह गया था, किसी की लंगोटी रह गई थी। फिर लोगों ने आके कहा कि राजा आपके महल में भी आग लग गई है। तो फिर याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा कि राजन आपका महल जल रहा है।
महल तो फिर उन्होंने ये कहा बताया उनको कि पूरा महल जल गया है आपका। तो क्या कहते हैं राजा जनक, क्या कहते हैं? जनक ने कहा महल क्या शरीर जल जाए तभी मेरी क्या हानि। ये है ज्ञान की दृष्टि। वो सत्संग में बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा ये महल क्या, ये शरीर भी जल जाए तो मेरी क्या हानि। देखिए कैसे, तो बोले ये तो ज्ञान का निश्चय है। अब तीसरी दृष्टि कर्म की है। कर्म की दृष्टि में क्या है? उस दृष्टि को लेकर ये विचार करना चाहिए कि आग लगी क्यों। देखिए एक कॉलोनी में 50 घर हैं। अब एक घर में आग लगी, सब में क्यों नहीं लगी? सब में क्यों नहीं लगी बताइए? उनका कोई हिसाब किताब था, उनका कोई लेना देना था, उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसी में आग लगी। क्यों? तो संसार में जो कुछ होता है हमारे कर्म का फल है, और ये संभव नहीं कि कर्म पीछे हो और फल पहले मिले। बोले ऐसा होता ही नहीं कि कर्म पीछे हो फल पहले मिले। तो क्या होता है कि पहले कर्म होता है और फल बाद में मिलता है। तो अब क्या है कर्म की दृष्टि से कि भाई हमें कर्म का फल मिल गया, अच्छा ही हुआ है ना। हमसे हमसे कोई गलती हो गई होगी तभी हमारे घर में आग लगी, चोरी हो गई, कोई बीमारी आ गई, तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा है, हमारा कर्म कट गया। किसी पाप कर्म का कट जाना तो आनंद की बात है। इस प्रकार भक्त ज्ञान और कर्म तीनों ही दृष्टियों में इस घटना में अमंगल की संभावना नहीं है। न ज्ञान से हम ये ज्ञान में आनंद ही आनंद है, भक्ति की दृष्टि से सब भगवान की लीला है, और कर्म की दृष्टि से सब हमारा कर्म कट गया। तो तीनों ही दृष्टियों में कहीं अमंगल है ही नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं? आप कह रहे हैं जो आग लगी, तो इससे एक चीज और सीखने को मिलती है कि साधक को अपना सब कुछ सुहा कर देना चाहिए। साधक को अपना सब कुछ सुहा कर देना चाहिए। अब आपने प्रेस के लिए कपड़े दिए है ना, अब आपकी एक साड़ी बहुत अच्छी थी, तो एक शादी में जाना था, वही साड़ी प्रेस वाला जला लाया, अब आपको कैसा लगेगा? अब आप, वो तो कह रहे हैं सब कुछ सुहा कर देना चाहिए, अब वही साड़ी आपका प्रेस वाला जला लाया, या भाई साहब का सूट जला लाया, अब कैसा लगेगा? सबसे अच्छी मेरी साड़ी थी और वही जला लाया निकम्मा का। तो दृष्टि उसी पे है ना, अब मैं क्या पहनूंगी? तो कह रहे हैं या तो भगवान सब कुछ सुहा करने की बात कर रहे हैं, और यहाँ हमारी एक चीज ना मिले, एक टॉप्स खो जाए, एक हार ना मिले, एक साड़ी जल जाए, एक सूट जल जाए, तो कितना गुस्सा आता है, कितनी नाराजगी होती है। तो कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं जब साधक का सब कुछ अपना सुहा कर देता है, तब भगवान कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। भगवान ने सभी धर्मों का त्याग करके अपनी शरण में आने के लिए कहा है। यदि हमने कुछ भी अपने लिए बचा कर रखा तो सर्वस्व समर्पण नहीं होगा। बंगाल में कहावत है, जो करे अमार आश तार करी सर्वनाश। जो हमारा आश्रय लेता है वो पहले अपना सर्वनाश करके आए। सर्वनाश करके आए मतलब सब कुछ भगवान के अर्पण करके आए। और भगवान अगर देखिए कोई कुछ हालत भेज भी रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं तेरा है क्या, तू क्या लाया था अपने साथ और क्या ले जाएगा। अगर बार बार इस बात को विचार करें, जब हम आए थे तो क्या लेकर आए थे? खाली हाथ, और जाएंगे तो बीच में ये सब कुछ मिला है, तो इसमें इतना अपनापन क्यों करते हैं? तो बार बार जब कोई चीज़ की हानि होती है, नुकसान होता है, कोई मान अपमान होता है, कुछ भी होता है, तो क्या सोचना चाहिए?